हेलो नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करते हैं संस्कृत में अपठित बोधनम की। ठीक है, कौन सा टॉपिक है आज का? आपका अपठित बोधनम। मतलब आपके बिना पढ़े हुए आपको एक गद्यांश पूछे जाएंगे, उन गद्यांश में से आपको आंसर ढूंढ के लिखने का होगा। ठीक है, लेकिन किस में? संस्कृत में। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से रहेगा वो जो है ना मैं आपको बता लेता हूँ। देखिए होगा क्या, आपको जो है ना इस साल 2020-21 में सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको इस साल किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, 2020-21 में आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के। दो कुछ क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे और जो है ना 5-5 नंबर मिलाकर जो है ना आपके इस साल 10 नंबर के टोटल अपठित गद्यांश है। बात आगे समझ में कितने हैं? 10 नंबर का अपठित गद्यांश है। अब बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को यह अपठित गद्य जो आपका गद्यांश है वो सिंपल लगता होगा, बहुत से को जो है यह आपका टफ लगता होगा। ठीक है, लेकिन दोनों तरीके के स्टूडेंट के लिए मैं आपको यहाँ पर बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूँ। यदि किसी को टफ लगता है तो बहुत ही ईजी इसके बाद हो जाएगा, और यदि किसी को बहुत ही ईजी लगता है तो 2-3 मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप एग्जाम में गलती कर सकते हो, तो वो बात भी जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हम देखिए बात करते हैं ये तो जो है ना आपका आ गया। अब जो है ना किस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, सिंपल सा है। पहले जो है ना आप ये समझ लीजिए, आपका ये बहुत ही बड़ा डाउट आता है। आपका डाउट क्या आता है कि सर जो है ना इस साल कौन कौन सा जो है ना टॉपिक हमें पढ़ना, कौन कौन सा नहीं पढ़ना। मतलब आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक कोर्स भी पता नहीं है कि हमारा क्या चेंज हुआ और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो जो है ना आप एक बार देख लीजिए, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बोल दीजिए। मैं जो है आपके लिए स्पेशली संस्कृत का सिलेबस आपको बता दूंगा कि इस साल आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। वैसे तो हमने सिलेबस खत्म कर लिया, थोड़ा बहुत ही बड़ा है, उसको हम पढ़ लेंगे। बात आगे समझ में, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया वो जो है मैं आपको एक बार बता लेता हूँ। हमने जो है ना व्याकरण पढ़ लिया। ठीक है ना, व्याकरण पूरी पढ़ ली है। व्याकरण है आपके 25 नंबर की, इसको जो है ना हमने पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद जो है ना आपका रचना कार्यम जो है ना, रचना कार्यम, ये भी आपका जो है हमने पूरा पढ़ लिया है, जो कि आपका है पूरे 18 मार्क्स का। इसको भी हमने पूरा पढ़ लिया है। ग्रामर में, व्याकरण में आपका जितना भी टॉपिक आता है ना, सभी टॉपिक को अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से समझा है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो आप जाकर देख सकते हो। रचना कार्यम भी हमने पढ़ रखी है। अब जो है ना हम बात कर लेते हैं अपठित बोधनम की। ठीक है ना, अपठित बोधनम, यह जो है ना आप आज के इस वीडियो में हम इसको हल करेंगे और इसके भी 10 नंबर हम पक्के कर लेंगे। इसके बाद आपका एक ही बाकी रहेगा, जो कि क्या है आपका किताब। ठीक है ना, मतलब किताब बोल सकते हो कि पठित बोधनम बोल सकते। ठीक है ना, पठित बोधनम, यह जो है ना आपका बाकी रहेगा। मतलब किताब से जो है ना जो भी आपका किताब का बाकी है ना उसको जो है ना हम कर लेंगे। यह बहुत ही जो है ना सिंपल है, मतलब इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको भी लगेगा कि कुछ जो है ना हमने संस्कृत में हो गया। ठीक है ना, बात आगे समझ में। तो इतना हमने सब कुछ कर लिया है। यदि आपने संस्कृत के वीडियो नहीं देख रखे हैं तो आप अभी जाकर देख सकते हो, यदि आपको कोई भी डाउट है तो। और फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो आप हमें पूछ सकते हो, हम जो है ना उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। अब आपके इस अपठित गद्यांश में किस तरीके के प्रश्न आएंगे? पहले तो जो है ना आपके अपठित गद्यांश में ग्रामर भी पूछी जाती थी। ठीक है ना, कि इसमें जो है ना आप अव्यय पद बताइए, या फिर इसमें जो है ना आप संज्ञा बताइए, सर्वनाम बताइए, इस तरीके से भी पूछे जाते थे। लेकिन इस साल कोई व्याकरण इन ये जो आपके अपठित बोधनम है ना, इसमें कोई व्याकरण वाला भाग पूछा नहीं जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, इनमें कोई व्याकरण वाला भाग जो है वो पूछा नहीं जाएगा। 5 नंबर का एक पैराग्राफ होगा, एक आपका अपठित बोधनम होगा, 5 नंबर का आएगा। ठीक है, 5 नंबर में जो है ना आपके टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे। 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 500 क्वेश्चन को जो है आपको करना होगा। पहला होगा आपका शीर्षक प्रदानम। शीर्षक प्रदानम, यह जो है ना आपका पहला क्वेश्चन होगा, और बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां प्रश्न जो है ना वो आपको पैराग्राफ में से इस जो आपका बोधनम अपठित बोधनम है, जो आपको गद्यांश दे रखा है, उसे गद्यांश में देख कर लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है शीर्षक ढूंढने में, यही प्रॉब्लम आती है। तो शीर्षक ढूंढने का जो है ना मैं इजी सा मेथड लेकर आया हूँ, और जो है ना आपको एग्जाम में इस अपठित बोधनम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यह भी जो है ना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है ना, और जो है
ना मैं आपको जो पैराग्राफ जो आपको अपठित बोधनम समझाऊंगा वो ऐसे वैसे नहीं समझाऊंगा, वो आपके 2019 और 2020 में जो आए हुए अपठित बोधनम है ना उसको हम समझेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यह जो ना बोर्ड के लेवल के है और बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन जो है वो मेरी शॉर्ट ट्रिक से आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं इस अपठित बोधनम का पूरा कंसेप्ट, जिसको आपका जो है ना जिससे क्या हो जाएगा आपके पूरे 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब हम हल करते हैं इस गद्यांश को। 2020 में आपका आया हुआ है, अच्छे से इसको समझना। मैं जो आपको कंसेप्ट बताता हूं उस कंसेप्ट से आपके पूरे 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना, एक पैराग्राफ के, दूसरे के भी 5 में से 5, मतलब इस अपठित बोधनम के पूरे 10 नंबर आपके जेब में होंगे। बस आने वाले 15 से 20 मिनट तक आप मुझे जो है ना अच्छे से सुन लीजिए। देखिए मैं बात करता हूँ आपके अपठित बोधनम की, तो 2 क्वेश्चन आएंगे, पहले से बोल रखा। मान लो वो क्वेश्चन है वो 24 और 25 है। ठीक है, ये आपको मैंने बोल लिया कि मान लो 24 और 25 दो आपके अपठित बोधनम आए हैं, एक उदाहरण लिया आपने। तो इसमें आपका होगा क्या कि 2 जो है ना 24 प्रश्न में 2 आपको पैराग्राफ, ठीक है ना, 2 आपको अपठित बोधनम दे रखे होंगे और इन दोनों में से जो है आपको कौन सा चूज करना है, इन दोनों में से कोई भी एक आपको करना होगा। और इसी तरीके से आपके सवाल नंबर 25 में होगा और इसी सवाल नंबर 25 में भी 2 जो है अपठित बोधनम दे रखे होंगे और उनमें से आपको एक से हल करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि आपको जो है ना ये वहां पे ढूंढना पड़ेगा, आपको यह चेक करने पड़ेगा कि मैं जो है ना वो कौन सा पैराग्राफ करूं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या देखोगे, सिंपल देखोगे, क्या देखोगे, क्योंकि देखिए आप अपठित बोधनम कभी भी याद नहीं करते हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कौन सा चूज करोगे, कौन सा लोगे। तो देखिए आप जो ना अपठित बोधनम को याद नहीं करते तो आप क्या देखोगे वहां पर कि मुझे प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं या नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि पहले प्रश्न को छोड़कर 2 से 5 तक सभी प्रश्नों जो है ना लगभग 98% बच्चों को आ जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको बस शब्द जो होते हैं ना उसको मैच करना होता है, काम आपका हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है सर जी शीर्षक प्रदान देने में, शीर्षक का नाम देने में जो है ना, शीर्षक देने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो हम इसका जो है ना क्या करें, इसके लिए क्या करें, तो आपको सबसे पहली बात क्या देखना है, दोनों पैराग्राफों में से सबसे पहले आप यही देखना है कि क्या मैं कौन से पैराग्राफ का शीर्षक आसानी से दे सकता हूं, यह मुझे देखना है। ठीक है ना, कौन से पैराग्राफ का शीर्षक मैं आसानी से दे सकता हूं, जिस पैराग्राफ का आप, जिस अपठित बोधनम का आप शीर्षक आसानी से दे सकते हो ना, उसी को ही एग्जाम में करना है। क्योंकि बाकी के 4 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, मैं आपको भी कराऊंगा, आप चाहे एग्जाम में उठाकर कोई सा भी पैराग्राफ ले लेना, कोई सा भी अपठित बोधनम ले लेना, आपका जो है ना सवाल तो लगभग सभी हो जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए आपको किस तरीके से करना है। अब आई बात शीर्षक की, किस तरह हम शीर्षक जो है वो कैसे ढूंढे। तो शीर्षक को ढूंढने से मैंने जो है ना 2 नियम बनाए हैं, बस 2 ही नियम है, मेरे खुद के नियम बनाए हुए हैं, उस नियम को आप देख लीजिए, आपका जो है ना काम हो जाएगा। ठीक है ना, पहला नियम हम शीर्षक को ढूंढते हैं। पहला नियम आप जो है ना अपठित बोधनम को पढ़िए। ठीक है ना, अपठित बोधनम को पढ़िए। देखिए मैं इसका जो है ना बाद में और भी बताऊंगा कि आपको जो है ना दोनों में से कौन सा कैसे चूज करना, ये भी मैं आपको थोड़ा और बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो हम शीर्षक कैसे देना इसकी हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या देना है, आप जो है ना इस अपठित बोधनम को जो है ना अच्छे से एक बार पढ़िए। ठीक है ना, मान लो आपने पढ़ लिया, तो अब जो है ना आपको क्या करना है, आपको जो है ना सबसे पहला नियम यह है कि आपको इसमें ढूंढना है कि कौन से ऐसा शब्द है जो बार बार आया है। ठीक है ना, शब्द जो बार बार आए, लिख लीजिए, आपको काम आएगा, शब्द जो बार बार आए। ठीक है ना, बार बार आए वो शब्द जो है वो क्या होगा, शीर्षक होगा। जैसे कि इसको पढ़िए, आप एक बार पढ़िए। देखिए अस्माकम देश, देखिए यदि आपको संस्कृत का हिंदी थोड़ा बहुत चेंज करना आ रहा है ना, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको इस समय 10 नंबर से कोई रोक सकता ही नहीं है। लेकिन जिसको संस्कृत थोड़ी बहुत भी नहीं आती है, बिल्कुल ट्रांसलेट करना आता ही नहीं है, उसके लिए भी ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही काम की है। ऐसा कहे कि उसके लिए ही है ये। ठीक है, देखिए अस्माकम देशे षड ऋतव नव चेतना संचारण्य समायन्ते। ठीक है ना, आपने पढ़ लिया, मान लो आपको समझ में नहीं आया छोड़ लीजिए। तथापि वर्षा कालम दृष्ट्वा सर्वे नंदति। ठीक है, अयम ग्रीष्मा अंतरम समायन्ति, वर्षा काले आकाशे मेघा आयन्ति। ठीक है, ते गर्जन्ति वर्षन्ति च सौदमिन्यः स्फुरन्ति सर्वत्र जलम भवति, वर्षा जले स्नाता वसुंधरा मोदते, सर्वत्र हरितिमा विभति, वर्षा काले मंडूका रटन्ति, मयूरा नृत्यन्ति, वृक्षा
पल्लविता भवन्ति निर्जरा मधुरम नदन्ति नद्य वेगेन वहन्ति वर्षाकाले ग्रामे मार्गा पङ्क्तमया भवन्ति व जलाशया कूपा अपि पूर्णा भवन्ति कृषकाणां कृते वृष्टि एवं जीवनम अस्ति। ठीक है ना। अब इस पैराग्राफ में क्या बोल रखा है, मैं एक एक नहीं समझाऊंगा आपको। यही बोल रखा है कि वर्षा काल जब भी आ जाता है ना, हमारे मतलब जो बोल सकते हैं कि हमारा जो देश है ना उसमें लगभग 6 ऋतु होते हैं। उनमें से वर्षा काल जब वर्षा काल जो होता है ना उसमें ज़्यादातर काम होता है। वर्षा काल में जो है ना मतलब तालाब भरते हैं, हरियाली आती है, आपके मेंढक हिरते हैं, आपके मोर नाचते हैं, कृषक जो है वो खुश होते हैं, नए पेड़ पौधे की नई जो है वो क्या बोलते हैं आपके फूल पत्ती आते हैं, ये सभी जो है ना होता है। वर्षा काल में क्या क्या होता है ये आपको समझाया गया है। ठीक है, मान लो ये आपको समझ में नहीं आता, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा शब्द जो बार बार आया गया है, तो देखिए अस्माकं देशे षड् ऋतवः नवचेतना संचारणे समायन्ते तथापि वर्षा काल, देखिए वर्षा काल दृष्ट्या सर्वे नदन्ति। इसके बाद वापस देखिए वर्षा काल वापस आ गया। देखिए आकाशे मेघा आयन्ति ते गर्जन्ति वर्षन्ति च। ठीक है ना। स्वदयाम सौदामिन्यः स्फुरन्ति सर्वत्र जलम भवति वर्षा जल। देखिए वर्षा जल वापस वर्षा वापस आ गया। ठीक है। इसके बाद वसुंधरा मोदते, इसके बाद सर्वत्र, इसके बाद देखिए वापस वर्षा काले मंडूका रटन्ति। ठीक है। इसके बाद देखिए वापस आ गया होगा कहीं ना कहीं वर्षा काले ग्रामे मार्गा पङ्क्तमया भवन्ति जलाशय कूपः अपि पूर्णा भवन्ति कृषकाणां कृते वृष्टि से जीवनम अस्ति। तो देखिए वर्षा काले देखिए कितनी बार आ गया वर्षा काले, यहाँ पे आ गया वर्षा काले आ गया, वर्षा काले आ गया। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ जहाँ वर्षा, देखिए वर्षा ही काम हो रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना वर्षा के काल के ऊपर जो है वो बात की गई है। ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला है कि जो शब्द बार बार आए ना वही शब्द आपके इस गद्यांश का शीर्षक होगा। पहला नियम है, अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए इस नियम से आपका सवाल हो जाएगा पक्का, कभी भी आपका शीर्षक गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इसका जो है ना शीर्षक क्या हो गया, पहले का उत्तर जो है ना क्या हो गया, इसको देख कर लिख लीजिए भले, वर्षा काले। ठीक है ना। ये आपका हो गया वर्षा काले। इसके बाद जो है ना देखिए ये आपका हो गया ना। अब जो है ना आपको 2 से 5 तक प्रश्न करने में बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखिए के स्नाता वसुंधरा मोदिते। आपको ये ऐसे कैसे लाइन ढूंढनी है, स्नाता वसुंधरा मोदिते ढूंढिए आप, स्नाता वसुंधरा मोदिते, बस यही करना आपका काम हो जाएगा। देखिए वर्षा काले आकाश मेघा आयन्ति गर्जन्ति च सौदामिन्यः स्फुरन्ति सर्वत्र जलम भवति। देखिए स्नाता वसुंधरा मोदिते, ये आपका पूरा सेंटेंस है। इसका आगे क्या है, वर्षा जले, बस आपका उत्तर हो गया। क्या लिखोगे आप पूरा लिखोगे वर्षा जले स्नाता, पूरा लिखोगे। ठीक है ना। स्नाता, इसके बाद वसुंधरा मोदिते, इस तरीके से जो है ना आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तीसरे का उत्तर हम ढूंढते हैं, बहुत ही सिंपल है, आराम से कर जाओगे। केशा कृते वृष्टि स जीवनम अस्ति। देखिए केशाम कृते वृष्टि एवं जीवनम स अस्ति कहाँ पर आया गया है, देखिए वृष्टि एवं जीवनम अस्ति आ गया है ना। वृष्टि एवं जीवनम अस्ति क्या है, कृते। देखिए कृते वृष्टि एवं जीवन, पूरा सेंटेंस इसका एक ही नहीं है, ये क्या जो कि क्या है, कृषकाणा। तो आप लिख लोगे कृषकाणाम कृते वृष्टि एवं जीवनम अस्ति, आप आगे लिख लेना। तो देखिए कितना सिंपल है। मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ शीर्षक देने में ही प्रॉब्लम आएगी, बाकी कहीं भी प्रॉब्लम आपको आने की है नहीं। समझ के बाद इसके बाद आगे देखिए तीसरा हो गया, वर्षा काले कुत्र मार्गा पङ्क्तमया भवन्ति। ये पङ्क्तमया आप शब्द ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। ठीक है ना। आपने ढूंढा तो देखिए आपको कहाँ पर मिला, ढूंढ लेते। देखिए सर्वतः हरितिमा विभक्ति वर्षा काले, देखिए मंडूका अटंती मयूरा निवृत्ति। देखिए वृक्षा पल्लविता भवन्ति निर्जरा मधुरा निवृत्ति वर्षा काले ग्रामे मार्गा पङ्क्तमया भवन्ति। आ गया ना। देखिए पङ्क्तमया भवन्ति तो क्या है, कुत्र, तो क्या लिखोगे, वर्षा काले ग्रामे मार्गा। तो आप पूरा लिखोगे, पूरा सेंटेंस से आप लिख लीजिए वर्षा काले, इसमें जो ना ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, तो वर्षा काले ग्रामे मार्गा। ठीक है ना। ये आपने लिख लिया। आगे जो है ना ये लिख लीजिए पङ्क्तमया भवन्ति, पूरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस आपने लिख लिया। तो कितना सिंपल है। ये तो आपके 10 नंबर जो है ना बिल्कुल फ्री के है। इससे संस्कृत में आधे से ज़्यादा नंबर तो आपके फ्री के ही होते हैं। बिल्कुल आपको जो है ना सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, बाकी जो है ना आप आधे से ज़्यादा नंबर तो आप फ्री में ही ला सकते हो। बहुत थोड़ा बहुत जो है ना ध्यान रखकर, थोड़ा बहुत जो है ना सही रास्ते पर चढ़कर आप आधे से ज़्यादा नंबर आसानी से ला सकते हो। इसके बाद देखिए अस्माकं देशे षड् ऋतवः
षड्वितव किमर्थं समायन्ति। देखिए यहाँ पे बोल रखा है अस्माकं देशे षड्वितव नवचेतना संचारणीय समायन्ति। तो आप क्या लिखोगे, अस्माकं, वापस पूरा लिख लीजिए, अस्माकं, आपको लिखना पूरा सेंटेंस, ठीक है ना, अस्माकं देशे, ठीक है। इसके बाद षड्वितव नवचेतना, क्या लिखोगे, नवचेतना संचरणाय। इसके बाद आप लिख लोगे संचरणाय समायन्ति। ये कीमत जो ना आप हटा लेना, कीमत जो ना आपको हटाना पड़ेगा। देखिए आप जब भी उत्तर बनाओ ना तो याद रखना जो भी प्रश्नवाचक शब्द हो ना उसको आप हटा लेना। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब है कि जो भी क से स्टार्ट होंगे ना, क से जो भी लगभग क से स्टार्ट होने वाले जितने भी शब्द होते हैं ना वो संस्कृत में जो है ना लगभग जो है ना क्या होते हैं, आपके प्रश्नवाचक होते हैं, उसको जो है ना आप हटा लेना। ये बात आप समझ गए। तो आप कीमत समायन्ति की जगह जो है ना संचारणीयम समायन्ति आप लिख लोगे, ठीक है ना। आगे समझ में इस तरीके से आपको लिखना है। अब मैं वापस आता हूं आपके शीर्षक प्रदान करने में, ठीक है, कि आप शीर्षक कैसे प्रदान करोगे। मान लीजिए ये चॉइस प्रश्न है। चॉइस प्रश्न में जो है ना आपको क्या है, आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं कि चॉइस प्रश्न का या तो पहला पैराग्राफ कीजिए या दूसरा पैराग्राफ कीजिए। तो फटाफट पहले पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए और दूसरे को भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए संस्कृत में जो है ना आपको बहुत टाइम मिलता है। आपका जो है ना 3 घंटे 15 मिनट का जो पेपर होता है ना वो एक्चुअल में 2 घंटे 15 मिनट का ही होता है। 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं और लगभग सभी बच्चे संस्कृत में खाली बैठते हैं, ठीक है ना। तो आपको खाली नहीं बैठना, आपको थोड़ा सा ढंग से चलना है। कैसे चलना, देखिए आपके पास ये पैराग्राफ आए ना तो आप जो है ना दोनों पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसे पढ़ने ही नहीं है। इस पैराग्राफ को पढ़ कर ना फटाफट पढ़ कर जो है ना इसको शीर्षक मतलब इसको जो है ना, जैसे कि आप किसी अपने दोस्त से बात करते हो, आपको पेंसिल चाहिए तो आप दूसरे घुमा फिरा के बात नहीं करोगे, आप सीधा पेंसिल मांगोगे ना, ठीक है। इसी तरीके से आपको इस पैराग्राफ को जो पढ़ना है ना, इस गद्यांश को जो पढ़ना है ना वो इस दृष्टि से पढ़ना है कि मुझे इसमें से शीर्षक ढूंढना है। समझ गए ना, मुझे इसमें से शीर्षक ढूंढना। मतलब जब भी आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आप क्या देखोगे, सबसे पहली बात कि इसमें कोई शब्द जो है वो रिपीट हुआ है नहीं हुआ, शब्द बार बार आया है नहीं आया है। दूसरे नियम में अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो आप क्या देखोगे कि कोई जो शब्द है वो बार बार आया है नहीं आया है। यदि आपको नहीं दिखता कि इसमें शब्द बार बार नहीं आया और आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना। यदि आपको समझ में नहीं आया, देखिए पहली बात तो है कि आपको समझ में आ गया, तब तो ये ट्रिक की जरूरत पड़ेगी नहीं। और यदि समझ में नहीं आया तो आप क्या ढूंढोगे कि बार बार कोई शब्द आया है या नहीं आया, ठीक है ना। तो जो है ना आपको मिल गया पहले पैराग्राफ में ही कि बार बार शब्द आया है तो ये मेरा शीर्षक हो सकता है। तो बिना कुछ देखे आंख बंद किए आपको पहला पैराग्राफ ही करना है। समझ गया ना। तो ये स्ट्रेटजी आपको चेक करनी है। मान गए आप बात को, इस तरीके से जो है ना आपको करना पड़ेगा, ठीक है मनुष्यों। तो अब जो है ना हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दूसरा नियम। अब दूसरे नियम को देखने के लिए हमें एक दूसरा पैराग्राफ करना पड़ेगा जो कि है आपके 2019 के बोर्ड पेपर में आया हुआ आपका बोल सकते हैं गद्यांश, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। और जो दूसरा आपका नियम है शीर्षक देने का, उससे शॉर्ट ट्रिक या नियम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, जो कि मैंने बनाई है, उसको जो है ना आप देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 2019 में आए हुए पैराग्राफ के, ठीक है ना। इसमें जो है ना आपको एक दूसरा पॉइंट में बताता हूँ शीर्षक प्रदान करने का, ठीक है। क्या है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। अब पढ़ना कैसे है, आपको इस शब्द इस पैराग्राफ के एक एक शब्द का अर्थ नहीं ढूंढना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। पढ़ने का मतलब यह है कि आप एक बार जो है ना समझ लीजिए कि क्या बोल रहा है, समझ में आ पाता है तो, बाकी नहीं समझ में आ पाता तो ये कोई टेंशन की बात है नहीं। मैं आपका बड़ा परिचय है, आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। आपको जो है ना मतलब बोल सकते हैं कि पूरा अच्छा स्कोर कराने के लिए जो है ना मैं यहाँ पे पूरी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है ना आपको इसको देखना है। देखिए पढ़िए, आपको इसमें क्या बोलेगा, परेशान उपकार परोपकार उच्यते सर्व, मैं एक बार पढ़ लेता फटाफट। सर्व स्वार्थम समीहते इत्यपि कस्यचित् कवे उक्ति अस्ति स्वार्थाय सर्वे प्राणिनः जीवन्ति किंतु यस्य जीवनम अन्येभ्य अस्ति, ठीक है। अपरेशान प्राणिना सुखाय यः प्रयतते कष्टम सहते च वस्तुतः तस्य जीवनम सार्थकम अस्ति पश्य गावः अन्येभ्य दुग्धम प्रयच्छन्ति अतः जना मातव इति वदन्ति, ठीक है। देखिए नदी अपि स्वजलम न पीबति, ठीक है। अन्येषां प्राणिना कृते ददाति मेघान् पश्य स्वजलम सर्वेभ्यः वितरति पुष्पाणि सर्वेभ्यः सुगंधम वितरन्ति वृक्षफलानि प्रयच्छन्ति मात्र समा उपकरन्ति का विद्यते जगति
अतः स्वार्थम विहाय अन्यप्य जीवनमेव वरम। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि दूसरों का भला करना ही क्या है, परोपकार है। ठीक है ना। अब आप बोल रखा है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि आज के टाइम में, आज के समय में, आज के इस कलयुग में सभी लोग जो है ना अपना मतलब खुद का भला करने में लगे हुए हैं। और जो है ना बाद में कभी यहाँ पर एग्जांपल देता है कि आप चाहो तो अपने आसपास की प्रकृति को देख लीजिए। गाँव जो होते हैं वो बहुत सारे हमें जो है ना क्या बहुत सारे, जैसे कि नदी, क्या बोला, पश्य, गाँव, अन्य पर दुग्ध, बहुत सारे जो है ना मतलब वस्तु हमें गाँव से मिलती है, इसलिए हम गाँव को, हमारे गाँव की जमीन को हम माता बोलते हैं। इसी तरीके से आप नदी को देख लीजिए, नदी अपना खुद का जल कभी नहीं पीती है, वृक्ष अपने खुद का फल कभी नहीं खाता है। आप मेघ, बादल को ही देख लीजिए, बादल जो है अपना खुद का जल जो है वो कभी नहीं रखता है, खुद का जल सभी में वितरणता है। अपनी जो माता होती है, माता जो है ना सुबह सुबह जल्दी उठती है, ये सभी जो है ना आपको बोला गया है। ठीक है, मतलब इस दुनिया में सभी जो है ना हमारे आसपास की प्रकृति जो है ना कभी खुद के लिए काम नहीं करती, हमेशा दूसरे के लिए ही काम करती है। तो ये हमें बोला गया है। देखिए, शीर्षक हमें प्रदान करना है, हमें सर आप मतलब आप बोलोगे कि सर टॉपिक पे आओ, ये सब बात बकवास छोड़ो। ठीक है, देखिए टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं शीर्षक की। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं तो इससे पहले एक मैं बात बताता हूं। जब भी आपको, देखिए आपको बहुत बार बोला गया होगा कि शीर्षक देने के लिए जो है ना आपको ये पता लगाना होगा कि जो आपको गद्यांश दे रखा है ना, गद्यांश किस एक शब्द के ऊपर है, मतलब किस एक टॉपिक के ऊपर, किस एक विषय के ऊपर वो बात कर रहा है, वो आप ढूंढिए। सही बात है, हम ढूंढ लेंगे कि किस एक टॉपिक के ऊपर, किस विषय के ऊपर बात चल रही है, हम ढूंढ लेंगे। लेकिन जब हमें पढ़कर समझना आएगा तभी तो हम बात कर पाएंगे ना। बात समझो, आपको बोला जाता है कि आप जो है ना जैसे कि हिंदी हो गई या फिर संस्कृत हो गई, कि संस्कृत में शीर्षक प्रदान करना है तो आपको ये देखना होगा कि आप जो है ना किस टॉपिक के ऊपर वो बात कर रहा है, यह आप देख लीजिए और वो जो टॉपिक उसको लिख लीजिए। अरे सर, जब हमें टॉपिक, जब हमें वो बात कर रहा है संस्कृत में, उसका जब हमें हिंदी में समझ में आ जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन असली प्रॉब्लम तो यहाँ पर है कि हमें तो संस्कृत का हिंदी बनाना आता ही नहीं, तब हमें आप कुछ बताइए। तो मैं वही आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला आपको तो ट्रिक बता ली है, दूसरी ट्रिक में बताता हूँ कि जब भी आपको इसको आपने पढ़ा तो आपको क्या लेगा, आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने क्या, आपको पेंसिल चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, आप इसमें पेंसिल ढूंढोगे और जो है ना पेंसिल ढूंढने की कोशिश की तो मुझे सर पेंसिल तो मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसमें जैसे कि आपने पढ़ा परिश्रम उपकार परोपकार उच्यते, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना कोई सा भी शब्द जो है ना, कोई सा भी शब्द जो है ना रिपीट नहीं हुआ है, कोई सा भी शब्द रिपीट नहीं हुआ है। अब तो सर हम तो फंस गए, हम तो लूट गए, हमारे तो नंबर चले गए, वाह एग्जाम में रोने मत बैठ जाना। ठीक है, आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझना पड़ेगा। दूसरा जो है ना मैं आपको जो ट्रिक बताता वो भी समझनी पड़ेगी, इससे आप नहीं लूटोगे, आपके नंबर आ जाएंगे। आपको जो है ना मैं आपको बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि लगभग तीसरी या चौथी लाइन, ठीक है ना, यहाँ तक तीसरी या चौथी लाइन तक, यदि ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो आपको जो है ना एक जैसे शब्द ही ढूंढने हैं, यदि वो आपको दिख गया तो वही आपका शीर्षक है। यदि नहीं दिखा तो तीन लगभग मान सकते हैं 3 या 4 लाइन में ही आपको, या फिर बोल सकते हैं कि 3 या 4 वाक्य में ही आपको शीर्षक मिल जाएगा। नीचे जाने की जरूरत है नहीं। नीचे तो जो है ना मिलते जुलते एक शब्द हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आधा शब्द दे रखा है ना, तो जो है ना नीचे एक कोई शब्द हो सकता है जो कि पूरा शब्द हो। बाकी आपको सब जो आपका उसका हेडिंग है, जो आपका विषय है ना, विषय बोल सकते हैं या फिर शीर्षक बोल सकते हैं, वो स्टार्ट के 3 या 4 लाइन में ही दिया गया होगा। ठीक है ना। अब सर ठीक है, 3 या 4 लाइन में दिया गया होगा, मतलब 3 या 4 वाक्य में दिया गया होगा। ठीक है, जो स्टार्ट के वाक्य होते हैं उसमें। अब सर हम उन वाक्यों में तो बहुत सारे शब्द होते हैं, हमसे कैसे ढूंढेंगे? हमें सर थोड़ा आप सही से बताइए, एकदम विस्तार से बताइए ताकि हम समझ पाए। ठीक है, मैं विस्तार से बताता हूँ आपको। अब इनमें कैसे ढूंढना, देखिए आपने जो है ना 3 या 4 लाइन मार्क कर ली कि मुझे जो है ना शीर्षक इनमें से ही मिलेगा, बाकी कहीं से मिलेगा नहीं। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना कि यह कब करोगे, जब आपको कोई एक जैसा शब्द दिखा नहीं है। और दूसरी बात, यदि आपको थोड़ा बहुत हिंदी का जैसे संस्कृत में आपने पढ़ा और थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया कि यह जो है ना गद्यांश इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, इस शीर्षक के ऊपर बात कर रहा है, कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक को आप लिख लीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन नहीं आता है तब दूसरे पॉइंट में आना है और 3 या 4 वाक्यों को आपको उठाना है। अब यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे शब्द जो है ना, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए मैं खाना, ठीक है, खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ ये तो जो है ना यूजुअल है, ये तो हर जगह यूज होते हैं। एक क्या नया शब्द आया, खाना। ठीक है, मैं बोल लीजिए कि मैं जो है ना गीत गाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि या फिर आप दूसरा एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं जो है ना रब ने बना दी जोड़ी फिल्म देखता हूँ। ठीक है, तो देखिए
फिल्म देखता हूँ, तो ये नॉर्मल है, लेकिन वेब ने बना दी जोड़ी, ठीक है ना, ये एक फिल्म का नाम है ना, तो यह जो है एक यूनिक है। तो आपको उसी तरीके से कुछ अलग सा शब्द ढूंढना पड़ेगा जो आपको हर बार देखने में नहीं मिलता। आपको जो है ना ईद का चांद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ईद का चांद जो है ना मतलब नसीब में नहीं होता देखना, साल में 1-2 बार देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पर देखा परिश्रम, या मुझे अलग शब्द दिखा, उपकाव ये मुझे अलग शब्द दिखा, परोपकाव ये मुझे जो है अलग शब्द दिखा, ठीक है। उच्चते ये तो जो है वही है सर्व स्वार्थ, तो देखिए ये तो सेम जैसे एक ही वर्ड है, समिहते इत्यपि कस्यचित्, एक जैसे शब्द है, कवे उक्ति अस्ति, एक जैसे शब्द, कोई लेनदेन है नहीं, स्वार्थाय सर्वे अपि प्राणिनः जीवन्ति, लगभग एक जैसे है, ठीक है। एक और लाइन आगे से चल जाते हैं, किंतु यस्य जीवनम अन्येभ्यः अस्ति अपविशं प्राणिनः सुखाय यः प्रयतते कष्टं सहते च वस्तुतः तस्य जीवनम सार्थकम अस्ति। एक जैसे शब्द कोई अलग नहीं है, स्टार्ट के 3-4 हमें अलग दिखे हैं। एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि मैंने जो आपको 3 या 4 लाइन बोला ना स्टार्टिंग में, उन 3 या 4 लाइनों में से 90% तक प्रायिकता होती है कि आपको शीर्षक जो है ना, आपको जो शीर्षक है वो आपको फर्स्ट लाइन में मिल जाए। 90% तक प्रायिकता ये होती है कि आपको शीर्षक फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा पक्का, ठीक है ना। आप चाहो तो आप बहुत सारे आपको गद्यांश छुटा कर देख लीजिए, उनको जो है ना हल करते जाइए, आपको वही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आपको जो है ना 1 2 3 शब्द मुझे मिले हैं, इन तीनों शब्द में से कोई भी मुझे एक शब्द लिखना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए परेशान का यदि आपको मतलब पता है, परेशान मतलब होता है दूसरों का, ठीक है। उपकार आप ये लिख सकते हो उपकार, ठीक है ना, उपकार आप लिख सकते हो, लेकिन इससे भी अच्छा शब्द है परोपकार। क्यों है, क्योंकि देखिए इस परोपकार में उपकार भी आ गया और पर भी आ गया, ठीक है ना। तो पर का उपकार मतलब दूसरों का उपकार, समझ रहे हो ना। तो दूसरों का उपकार यही इस गद्यांश का क्या है, शीर्षक है। बात समझ रहे हो ना, इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। और यह जो है ना पूरा शीर्षक, पूरा गद्यांश जो है ना इसी के ऊपर बात कर रहा है कि हमें जो है वो दूसरों का उपकार करना चाहिए, ठीक है ना। तो बात समझ गए ना। यदि आपको इसका हिंदी समझ में आता है तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, और यदि नहीं आता है तब आपको क्या करना है, तब आपको जो है ना इसका परोपकार, आपको इसको जो है ना शीर्षक ढूंढने की कोशिश करना। और शीर्षक जो है ना स्टार्ट की 3 या 4 लाइनों में दिया गया होगा, और स्टार्ट की 3 या 4 लाइनों में जो है ना 90% प्रोबेबिलिटी होगी वो स्टार्ट की जो है ना, स्टार्ट की जो लाइन होगी उसमें जो है वो दिया गया होगा। और उसमें जो है ना परोपकार जो है ना वो क्या लगभग जो है ना आपकी पहली लाइन में जो है ना अलग से यूनिक से जो आपको शब्द दिख जाता है ना, वही शब्द आपका हो जाएगा। इसका मतलब जो है ना आपको इस पहले उत्तर का आंसर जो है ना क्या हो गया, अवश्य गद्यांश समुचित शीर्षक, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा परोपकार, ठीक है ना। क्या लिख लोगे आप, परोपकार, ये आपका जो है ना आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। और इसके बाद 2 से 5 तक तो जो है ना आपका क्या हो जाएगा, 2 से 5 तक तो आप आसानी से जो है ना इनका आंसर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखिए सर्वे किम समयन्ते, तो आपको जो है ना सर्वे किम समयन्ते, ये आपको शब्द ढूंढना पड़ेगा कि समयन्ते जो है ना कहाँ है। तो सिंपल सी बात है, आपने ढूंढा समयन्ते ढूंढिए, देखिए ये आपका आ गया समयन्ते, ठीक है ना। समयन्ते बोल लीजिए, तो क्या बोलोगे, सर्वे स्वार्थम समयन्ते। तो आप जो है ना यहाँ पर क्या लिख लोगे, सर्वे स्वार्थम समयन्ते, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना आप लिख लोगे, ये आपका जो है ना काम हो गया। थोड़ा फटाफट बोल रहा ताकि जो है ना आपको टाइम कब लगे। सर्वे किम समयन्ते, सर्वे स्वार्थम समयन्ते। कैसे ढूंढना है, यदि आपको हिंदी समझ में आता तब तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो आपको क्या करना है, एक जैसे शब्द देखना है। यदि आपको एक जैसे शब्द दिख जाते हैं तो वो उस पूरे वाक्य को आप लिख लीजिए, ठीक है ना। और इससे भी ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपको जो है ना इस प्रश्न से उत्तर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि देखिए सर्वे किम समयन्ते, तो आपने जो क्या किया कि आपने इसे किम को हटा लिया, और किम को हटाने, किम की जगह बस आपने क्या लिख लिया, स्वार्थ लिख लिया। मतलब आपने एक तरीके से देखने जाए ना तो इसे किम की जगह ही तो स्वार्थ लिखा है ना, मतलब आपने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, बस इसे किम की जगह स्वार्थ लिखा है, ठीक है। और इसकी जगह मैंने आपको उल्टा बता दिया कि आपको जो है ना ये पूरी लाइन लिख लेने की है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आपको जो है ना यूनिक सा अंतर है, आप देख सकते हो तो देख लीजिए, बाकी तो जो है ना पूरी लाइन लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए नदी किम न पीबती। अब इसका हिंदी आप समझिए, नदी किम न, नदी जो है वो क्या नहीं पीती है, नदी क्या नहीं पीती, नदी जो है वो खुद का पानी नहीं पीती है। तो बस आपको यही लिखना है, नदी किम न पीबती। तो जो है ना आपको देखिए देखा होगा क्या बोले का, देखिए नदी अपि स्वजलम स्वयं न पीबते, ठीक है ना। स्वजलम स्वयं, देखिए नदी तो आपका आ गया, किम की जगह आप क्या लिख लोगे, स्वजलम। देखिए नदी किम की जगह आपने लिख लिया स्वजलम स्वयं, स्वजलम स्वयं आपने लिख लिया। देखिए स्वजलम स्वयं, इसके बाद न तो पहले से है, इसके बाद पीबती, ठीक है ना। बस ये जो है ना आपका काम हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आपको बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके बाद किम व विद्यते, इसका जो है ना आपको ढूंढना पड़ेगा किम व विद्यते। अब एक बात आप ध्यान रखना, इसमें बहुत ही अच्छी एक बात मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है चौथा में कि किम व विद्यते। अब देखिए इसमें जो है ना
किम वह विद्यते जो है ना, इसमें विद्यते जो है ना आपका क्या है, विद्यते आपका क्रिया है, ठीक है ना। ये तो आप समझ सकते हो कि विद्यते जो है ना आपका क्रिया है। तो आपने जो है ना यहाँ पर देखा, जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये वाली लाइन पढ़िए, मात्र समा उपकावंती का विद्यते जगति, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया विद्यते, तो आप क्या कर लोगे, आप तो छेप लोगे कि यहाँ पे विद्यते आ गया, मतलब इसको तो चलो मैं यहाँ पर आंसर लिख लो, तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर विद्यते आपका क्या है, क्रिया है, और यहाँ पर विद्यते जो है ना आपको ऑब्जेक्ट कर्ता के रूप में आया गया है, मतलब ये जो है ना आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जो क्रिया है विद्यते और यहाँ पर क्रिया है जागति, मतलब जगति, तो दोनों अलग अलग क्रिया ना, क्रिया अलग अलग है, इसका मतलब ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है ना। ये बहुत सी ट्रिक है, देखिए बहुत सी ट्रिक है जो है ना, इस मतलब बोल सकते हैं कि छोटा सा दिमाग है, लेकिन बहुत सी जो है ना इस दिमाग के अंदर बातें भरी हुई है। आपको जो है ना देवते सब मैं तो आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, देखिए आपको जो है ना किम वम विद्यते, अब जो है ना आप क्रिया से इसका आंसर नहीं ढूंढ सकते, तो आप जो है ना किससे ढूंढिए, ऑब्जेक्ट से ढूंढिए। तो क्या ऑब्जेक्ट जो है ना मतलब कर्ता से आप ढूंढिए, सॉरी कर्ता क्या बोल सकते हैं उसको, कर्म से ढूंढिए। तो कर्म जो है ना यहाँ पे देखिए आप, अतः स्वार्थम विहाय अन्य व्यय जीवनम वरम, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर भी वरम है और यहाँ पर भी वरम है, तो इस तरीके से इसको ऐड करना पड़ेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो जिसको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है ना, तो लगभग बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, देखिए सही बस मतलब सच बात है, इसमें कोई मतलब झूठ नहीं है, सच बात बोलता हूँ मैं, कि उसका 70 से 70% तक चांस होगा कि उसका गलत हो जाए। लेकिन देखिए इस साल आपको स्पेशली आपको सिलेबस में बोला गया है कि आपको जो है ना सिंपल पैराग्राफ पूछे जाएंगे, सिंपल गद्यांश पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। और यदि आ गए तो आपको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आते ना, तो एक क्वेश्चन आएगा 5 में से, एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत होने का किस्मत होगी तो अच्छा सही हो जाएगा, बाकी थोड़े बहुत गलत होने के चांसेस, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगभग गलत हो गए। क्योंकि इसमें जो है ना देखिए मैंने आपको ये अभी ये बता लिया ना कि विद्यते आपका कर्म के हिसाब से होगा, लेकिन आप तो बोलोगे कि यहाँ पर जो है ना वयम जो है ना ये क्या है आपका, यहाँ पर कर्ता के रूप में आया, सॉरी आपका बोल सकते हैं क्रिया के रूप में आया है, और हम तो चेक कर रहे कर्ता कर्म के रूप में। तो थोड़ा बहुत देखिए शॉर्ट ट्रिक जो होती है ना, शॉर्ट ट्रिक में थोड़ी बहुत जो है ना क्या बोलते हैं 19-20 होता ही रहता है, इसलिए जो है ना आपका लगभग ये गलत हो गई। बाकी यदि आपको इसका हिंदी समझ में आ गया कि किम वह विद्यते, किससे जो है ना हम मतलब विद्यते जो कर सकते हैं, तो अतः स्वार्थ विहाय अन्य व्यय जीवनम वरम, ठीक है ना। तो इसका जो है ना इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ना आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी देखिए आपके 5 में से 5 नंबर पक्के आ जाएंगे। यदि आपके 10 में से भी एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 9 नंबर आएंगे। तो 9 नंबर जो है ना बिना मतलब एक अच्छे से गाइडेंस से जो है ना 9 नंबर कम नहीं होते हैं, आराम से आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। देखिए किन्नाम परवकार, किन्नाम परवकार, परवकार, देखिए परवकार तो एक ही शब्द है, इससे पूरे सेंटेंस के अंदर यही पर है। तो परवशाम उपकार परवकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, परवशाम, और इसमें 2 आंसर बन सकते हैं। देखिए परवशाम पर उपकार, यहाँ पर अच्छे से देखना, उपकार परोपकार, ठीक है ना, परोपकार उच्यते, उच्यते, ये जो ना आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो ना इसका आंसर हो गया। अब इसको जो ना आप इस तरीके से भी बना सकते हो। देखिए मैंने आपको बोला है क्या है कि आप जो प्रश्न से उत्तर बनाइए, तो कैसे बना सकते हो। देखिए किन्नाम क्या है आपका, परेशान, परेशान, इसके बाद है आपका उपकार, उपकार, बस आपका काम हो गया है, बस फटाफट देख लीजिए। परेशान उपकार किन नाम, क्या नाम है। तो यहाँ पर किन तो आप छोड़ दीजिए, प्रश्न बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बचा, नाम बचा। नाम ऐसे कैसे लिख लोगे, इसके बाद लिख लोगे परेशान, ठीक है ना। मतलब जो है ना आपको परोपकार, सॉरी परोपकार, ठीक है ना, परोपकार, मतलब आपने यहाँ पर क्या किया है कि प्रश्न को एज इट इज रखते हुए, देखिए यह किन नाम, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किम नाम, ये आपका लिखा हुआ है। इसके बाद परोपकार, ठीक है ना, परोपकार। तो यहाँ पर जो है ना आपका किम की जगह आपने लिख लिया परेशान उपकार, ठीक है, और नाम परोपकार, ये आपका काम जो है वो हो जाएगा। ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। आप ऐसा मत समझना कि यह दूसरा उत्तर ज़्यादा सही है और पहला उत्तर ज़्यादा थोड़ा गलत है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा उत्तर आप लिखोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बस ये बात है। बाकी आपका नंबर तो इतने ही मिलने वाले हैं, ठीक है। समझ गए, आगे समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। यदि आगे है समझ में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ आपको काम करना रहता है। देखिए वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे इससे जो ना बस ये फायदा होता है कि मुझे पता चलता है, एक तो पहली बात तो मोटिवेशन मिलता है कि जो मेरे पढ़ाई हुआ जो मेरे जो आप बनाए गए कंटेंट है, मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है वो आपको समझ में आ रहा है, दूसरी बात। और दूसरी बात जो ना मुझे पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि आपको जो है ना समझ में आ रहा है, मुझे जो है ना अब इसी तरीके से पढ़ाने की जरूरत है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना हमें फीडबैक मिलता रहता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि हमें जो है ना अभी और भी जो है ना हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बस इसी वजह से आपको बोलते हैं कि आप लाइक किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, बाकी कोई ऐसी वजह है नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए बात, अच्छा समझ गए हो तो आपको पढ़ना है। लगभग आपका 9 बजे वीडियो आ गया है, तो आप जो है ना लगभग 16 का टाइम हो गया होगा।
पढ़ते रहिए, बस आगे बढ़ते रहिए, और एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम में फोड़ने की जो है वो तैयारी करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।